आज की वीडियो में एक ऐसे कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं जिसका प्रोडक्ट हम लिटरली हर घरों में यूज करते हैं। क्या है नाम, आपको भी नाम उसका पता हो जाएगा। नाम है गोदरेज। वो हेयर हो, वो हीट ऑयल हो, सिंथॉल का साबुन हो, क्या क्या बनाती है, कैसे जनरेट करती है, कितने देशों में काम करती है, सारे कुछ जानेंगे। और क्या है सीक्रेट उसका वेल्थ को क्रिएट करने का, और क्या गोदरेज इतने कैसे फेमस हो गए, और क्या इनका वर्क एथिक्स है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन एक बार इसके बैलेंस शीट, पीएल स्टेटमेंट, हर सेक्शन के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। और लास्ट में हमेशा की तरह आज आपको एक बोनस टिप्स भी देने वाला हूं जो आपको वेल्थ क्रिएट करने में मदद करेगा। आज की वीडियो में एक ऐसी कंपनी के बारे में हम बात करने वाले हैं जिसका प्रोडक्ट हम सब ने कहीं ना कहीं या तो नाम सुना होगा या तो आप यूज करते ही होंगे। इसका नाम है गोदरेज ब्रांड। आप सबको पता ही होगा क्या बनाती है गोदरेज। गुड नाइट के जो हम मॉस्किटो किल करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं, हिट जो मैजिक बैंड इसका जो है बहुत फेमस है। मिस्टर मैजिक आजकल ये इनका हैंड वॉश भी है। और इम्पोर्टेंट देखेंगे इनमें मोर देन 1.15 मिलियन कंज्यूमर्स हैं। ये देखिए, ये अलग अलग इनके गोदरेज के ये सर जो आप पता है कि कलर को यूज़ करते हैं। गुड नाइट हो गया, और सिंथॉल जो साबुन हो गया, बड़ा अच्छा साबुन है। इशू हो गया, हीट हो गया, मिट्टू ये अलग है, कलर हो गया, इसका मेगा ग्रोथ हो गया, डार्लिंग हो गया, गुड नाइट, सिंथॉल, इशू, ये इनके फेमस इनके ब्रांड हैं। और अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी इनोवेशन करती है, साथ साथ में अच्छे जो प्रोडक्ट है अपने प्रोडक्ट से बिल्कुल ये वर्ल्ड वाइड में बिल्कुल फेमस है। जो डिस्कस करते हैं इसमें मोर देन 1.5 मिलियन कंज्यूमर्स इसके बिल्कुल ही क्या हैं, सेटिस्फाई हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप अगर डिस्कस करेंगे कि आखिर वो कौन सी चीज़ है जिसे हमें देखना चाहिए, तो वो आप गौर से एक चीज़ देख सकते हैं कि आप जब भी अगर डिस्कस करें कि क्या है वो चीज़ जिससे हम डिस्कस करते हैं, तो वो एक गोदरेज में ऐसी क्या चीज़ है कि जो गोदरेज को गोदरेज बना दिया। क्या वो इम्पोर्टेंट चीज़ है, डिस्कस करेंगे। और हम इसको अपने वॉच लिस्ट में क्यों रखना चाहिए, कब अच्छा राइट टाइम है बाई करने का, सब कुछ जानेंगे इस डिटेल वीडियो में। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन हमने एक प्रॉमिस किया अपनी टीम से कि जो भी हम डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा सा एक बार अगर आपका बिल्ड थोड़ा सा बन जाएगा, क्योंकि यूट्यूब में है, शॉर्ट में वीडियो में है, कुछ ज़्यादा नॉलेज उसमें हो सकता है कि आपको मिल जाए, लेकिन ऐसा लगता भी नहीं है कि है। डिस्कस करते हैं। सबसे पहले गोदरेज क्या है। तो गोदरेज कंज्यूमर जो है एक ऐसा प्रोडक्ट बनाती है जो कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स बनाती है। और आपको इसका मतलब है FMCG सेक्टर, राइट, FMCG सेक्टर है। मैन्युफैक्चरिंग करती है, मार्केट करती है। कौन सा प्रोडक्ट, हाउस होल्ड एंड द पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स को, ये दोनों को हैंडल करती है। अगर की पॉइंट देखें, इसके पास मोर देन 10 ब्रांड्स हैं। इसका सबसे जो ज़्यादा अच्छा ब्रांड जो चलता है, जो अभी भी डिस्कस कर भी रहे थे हम, वो इस ब्रांड में सबसे जो टॉप पे है, इसका नाम भी हम डिस्कस कर लेते हैं। एक चीज़ का नाम है कि मॉस्किटो रेपेलेंट ब्रांड जो सबसे टॉप ब्रांड चलता है। हेयर एक्सटेंशन बिजनेस 2 पे चलता है। सॉप ब्रांड नंबर 1 पे है। पेस्ट किलिंग प्रोडक्ट सिंथॉल साबुन जो होता है क्रिस्टल, और एक्सपोर्ट जो कि हेयर कलर ब्रांडिंग के लिए, ये बेबी केयर प्रोडक्ट्स के लिए मिट्टू, और इसके बाद एसर हेयर फ्रेशनर, जो फ्रेशनर रूम फ्रेशनर के जो हम यूज़ करते हैं, और हेयर, इसके 2 अलग अलग प्रोडक्ट हैं। अब डिस्कस करेंगे इसका बिजनेस मॉडल कहाँ कहाँ पे पूरे वर्ल्ड में है, और फिर एक आएंगे अपने एजम्पशन पे। अगर हम डिस्कस करें तो ये कंपनियाँ जो है इंडियन कंटिनेंट में 54% इसका रेवेन्यू जनरेट करती है इंडिया से। और आप डिस्कस कर सकते हैं इंडोनेशिया से 17%, और अफ्रीका और मिडिल ईस्ट से 24% अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। इट एंजॉय लीडरशिप मार्केटिंग पोजीशन अक्रॉस द वेरियस प्रोडक्ट कैटेगरी इन अ डोमेस्टिक एज वेल एज इन द इंटरनेशनल मार्केट। आप देख रहे हैं कंपनी जो है मोर देन 25 से 30% मार्जिन कमाती है, जो कि इंडिया में जो भी पेट्रोल जो भी सामान सेल करती है, और यही अगर अर्न करती है 10 से 15% मार्जिन ऑपरेशन इन द अदर जियोग्राफिक, मतलब कि मार्जिन इसको ज़्यादा मिल जाता है इंडिया में। अगर आप सेगमेंट की बात करें रेवेन्यू ब्रेकअप में, तो पर्सनल वॉश अकाउंट में जो है ये 22% है रेवेन्यू, हेयर केयर में 31% है,
हाउस होल्ड में आपका 28% है और हेयर केयर में 8% है और अदर कैटेगरी में इसके पास 11% है। ये कहाँ कहाँ काम करती है? अफ्रीका, यूएसए, मिडिल ईस्ट एंड अर्न नियरली 90% ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम द हेयर केयर प्रोडक्ट। मतलब मेनली जो इसके पास जो सोर्स ऑफ इनकम जिससे सबसे ज़्यादा ये पैसे कमाते हैं उसका हम बोल सकते हैं कि हेयर केयर से सबसे ज़्यादा कंपनी पैसे कमा रही है आज के टाइम में। अब हम एक चीज़ और डिस्कस करें, क्या ख़ास है इस कंपनी के बारे में। तो अगर हम देखेंगे इस कंपनी के बारे में जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि ये अगर देखेंगे 2016 द कंपनी एक्वायर्ड स्ट्रेंथ ऑफ द नेचर एलसीसी विच मेक द हेयर केयर प्रोडक्ट टारगेटेड एट what we call the women for the African descent or recorded nearly 2000 crore net worth of a goodwill and the trademark brand। ये कितनी अच्छी चीज़ है कि नेचर एलसीसी ने इतना पैसा इन्होंने कमाया। ये जो डार्लिंग ग्रुप जो है आप कर रहे हैं कि इन्होंने 51% का स्टैक जो है 2013 में इन्होंने एक्यूमुलेट कर लिया और आप देखेंगे कि अराउंड 59% का जो स्टैक जो है। तो अब एक डिस्कस कर सकते हैं। तो अब जो इसका एक टीम भी है उसको बोलते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम। ये जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम क्या करती है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ये जो टीम जो है हम एक चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि जो कंपनी जो है जिसके पास अच्छा आप देख रहे हैं कि RIDE स्ट्रक्चर है जो कि इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है जो कि ब्रिंग टुगेदर करता है की फंक्शन इन्वॉल्व इन द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। सेंट्रल इनोवेशन टीम जो है न्यू प्रोडक्ट बनाती है। ग्लोबल कैटेगरी जो कि इंडोनेशिया, रसिया, अफ्रीका, यूएसए R&D फैसिलिटेट करता है। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है जो कि सपोर्टेड है R&D टीम से। जियोग्राफिक से कहाँ कहाँ से मैन्युफैक्चर करते हैं? जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है फैसिलिटी लोकेटेड इन इंडिया, अफ्रीका, इंडोनेशिया और अलग अलग जगह से एक कंपनी ऑपरेट करती है। ग्लोबल पार्टनरशिप इनके साथ इस कंपनी का है लाइक बेयर एजी, स्टीमनो कॉर्पोरेशन एंड द डिफरेंट अदर प्रोडक्ट्स। अब डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या है खास इस कंपनी में और चलेंगे इसका मार्केट कैप देखेंगे और जो अच्छी चीज़ें हैं उस कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मार्केट कैप इसका आप बोल सकते हैं अराउंड 1 लाख करोड़ रुपीज़ है जो कि एक डिसेंट अमाउंट होता है। आपको भी पता है 1 लाख करोड़ की कंपनी जल्दी वेल एस्टेब्लिश मानी जाती है। इसकी करंट जो प्राइस आप देखेंगे 950.75 है। लो इसका गया है 641 गया है, हाईएस्ट गया है 1024 गया है। इसका जो स्टॉक जो P/E रेशियो है वो है 55.8 है और बुक वैल्यू जब अगर आप इसको सेल करोगे वो है 92। इसका डिविडेंड यील्ड जो है 0.62 है, ये % है। मतलब इतना पैसा वो मार्केट प्राइस के बेसिस पे पैसे कमा रही है। पेग रेशियो कितना होता है? पेग रेशियो है जो कि हमारा डिस्कस कर रहा है कि हम ऊपर क्या लिखते हैं PE और नीचे लिखते हैं ग्रोथ। तो इसका पेग रेशियो ऑलमोस्ट जो कि 4 के अराउंड में होना चाहिए जो कि 5 के साथ में है। तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव अभी हो सकता है, मतलब कि ग्रोथ थोड़ी सी कम है एज एक्सपेक्टेड, लेकिन ओवरऑल कंपनी आप इसको अच्छा जो मान सकते हैं। क्विक रेशियो अगर हाल फिलहाल में कुछ ऐसा कंपनी के पास हो जाए जो कि ये उसको ओवरकम कर ले, क्या कितना % पैसा इसके पास है, तो भी हमें साफ साफ दिख रहा है कि 0.74% इसका क्विक रेशियो है जो कि एक डिसेंट अमाउंट हमें नज़र आ रहा है। एक चीज़ और हम डिस्कस करेंगे कि इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कितना है। तो जितना का इनके पास डेट है, जो कि डेट इनके पास है 1864 करोड़ का इनका डेट है, तो उनसे एक कंपनी जो है 22 टाइम ज़्यादा पैसे कमाती है। मतलब आप इसको 22.5 करोड़ रुपये मान सकते हैं। चलिए अब हम चलेंगे अगले सेक्शन में, हम डिस्कस करेंगे कि क्या है और ख़ास इस कंपनी के बारे में। अगर हम इसका सेल्स मार्जिन देखें इस कंपनी का, तो सेल्स मार्जिन जो है सबसे अच्छी कंपनी, अभी अगर हम सेल्स मार्जिन अगर आप देखेंगे इसका, तो इस कंपनी का सेल्स इंक्रीज कर रहा है। इस कंपनी का सेल्स इंक्रीज कर रहा है। इस कंपनी का अगर आप डिस्कस करेंगे कि जो इंटरेस्ट जो है वो ये जो वैल्यू जो है जितना ये कमा रही है, ये वैल्यू भी इसका इंक्रीज कर रहा है। अगर आप डिस्कस करेंगे यही वैल्यू 5 ईयर में, तो इसकी वैल्यू सेल्स की सबसे ज़्यादा है और वैल्यू फ्लक्चुएट भी कर रही है और ये वैल्यू इंक्रीज बिल्कुल है फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ 2016। ये जो वैल्यू जो है इंक्रीज कर रही है। अगर हम डिस्कस करेंगे 3 ईयर में,
तो ये वैल्यू फिर से इंक्रीज कर रही है। ग्राफ के तौर पे हम देख सकते हैं 1 ईयर में भी ये डिस्कस करने वाली है और 6 मंथ में भी डिस्कस कर रही है, ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए अब हम डिस्कस करें कि P/E रेशियो क्या होता है इस कंपनी का। तो ये हमें साफ साफ दिख रहा है कि इसकी जो वैल्यू जो होती है P/E रेशियो, ये बिल्कुल शार्पली इंक्रीज कर रही है। ये आप देख रहे हैं कि इसका जो P/E रेशियो है, मतलब इस रीजन में इसको ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। और आप इजीली जाके आप देख सकते हैं ग्राफ से कि क्या इसकी प्रॉफिट ज़्यादा कब है, कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पे इसकी प्रॉफिट सबसे ज़्यादा है। अगर हम डिस्कस करेंगे कि इसकी प्राइस, तो प्राइस भी इसकी बिल्कुल एक टाइम तक बिल्कुल कांस्टेंट थी, लेकिन उसके बाद इसकी प्राइस जो है ये अराउंड बढ़ती हुई नज़र आ रही है। उसके बाद इसमें शार्प टर्न हुआ मई के बाद, उसके बाद इन्होंने बिल्कुल ऑटोमेटिक इनकी वैल्यू शार्प प्राइस होने लगी। तो अच्छी चीज़ क्या लगी अभी तक हमें इस कंपनी में कि ये कंपनी वेल एस्टेब्लिश है, इसका ROE अच्छा है, ROC अच्छा है, सबसे अच्छी चीज़ क्या है, डेट कम है और वेल मार्केट कैप है। और हम देख रहे हैं कि इनके जो प्रोडक्ट हैं लिटरली हर घरों में डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं। क्या है खास, और जानेंगे इसके अगले सेक्शन में। एक सबसे अच्छी चीज़ क्या और डिस्कस कर सकते हैं कि अगर हम डिस्कस करें इसके सेल्स की वैल्यू को, तो इसकी सेल्स की वैल्यू जो है स्टार्टिंग में 2 साल पहले 2661 था। अभी इसकी वैल्यू जो है सेल्स की वैल्यू 2894 था। और ये जो वैल्यू जो है टाइम टू टाइम थोड़ा डीप हुआ और फिर ये लेकिन फ्लक्चुएट हुआ एक ओरिजिन से लेके दूसरे ओरिजिन तक। अगर एक्सपेंसेस देखें, एक्सपेंसेस भी इंक्रीज हुआ है। और अगर आप डिस्कस करें प्रॉफिट जो कि है 669, और आप डिस्कस करेंगे तो ये जो वैल्यू जो है ये अभी में सबसे ज़्यादा जो स्टार्टिंग में था थोड़ा सा कम है। इसका रीज़न हम सबको पता है कि पेंडेमिक के कारण इनमें प्रॉफिट उतना ज़्यादा अप टू डेट नहीं हुआ। टैक्सेस आप अगर डिस्कस करेंगे, टैक्सेस भी इनको लिटरली 24% देना पड़ा। नेट प्रॉफिट अगर आप डिस्कस करेंगे तो नेट प्रॉफिट कंपनी के पास अभी भी ज़्यादा था। ये आप देख रहे हैं कि नेट प्रॉफिट भी अराउंड जो है 414 के अराउंड इनके पास नेट प्रॉफिट इस कंपनी के पास है। एक चीज़ और जो हम डिस्कस कर सकते हैं कि क्या है खास, कि एक चीज़ हम डिस्कस करते हैं कि जो प्रॉफिट इसका है कि इसका जो सेल जो है वो 2041 है। और यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि इसकी वैल्यू जो है 11,496 है। और ये जो वैल्यू यहाँ से लेके जब हम जंप करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये जो इसका सेल जो है करोड़ों में बढ़ता जा रहा है, जो कि एक अच्छा हमारे पास दिखा रहा है इंडिकेट की कंपनी का ग्रोथ क्या है। हमें पता है जैसे जैसे सेल्स इंक्रीज़ करते हैं वैसे वैसे एक्सपेंसेस भी इंक्रीज़ करता है। और हम देखेंगे ये कंपनी का एक्सपेंसेस भी इंक्रीज़ किया है और सेल्स के कंपेयर में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर हम कंपनी का देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का जो है अराउंड 2515 है, जो कि एक अच्छा वैल्यू है। और ये वाली वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। तो इसके मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का अच्छा है। आप देखेंगे 2333 है, 2140 है, तो 2114 है, 2064 है। ये वैल्यू भी ये फ्लक्चुएशन में आ रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे 425 है। और आप इस टाइम देखेंगे 2010 के बाद कितने टाइम्स इन्होंने अराउंड 5 टाइम्स सब कुछ इन्होंने बढ़ा लिया है। ये दोनों केसेस में वैलिड है। आखिर इस डेटा से हमें क्या मिलता है, तो हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि अगर किसी भी इंसान के पास अगर पेशेंस होता और ऐसी कंपनियों में अगर वो पैसे इन्वेस्ट करते तो आज उसका पैसा आराम से 5 सालों में 10 सालों में 5-6 गुना बढ़ जाता, जो कि एक FD जो कि 8 या 9 साल लगा देता है, यही आपका इतने कम टाइम में इतना ज़्यादा प्रॉफिट लगा दे रहा है। एक अच्छी चीज़ है जो कि हम डिस्कस कर सकते हैं। अब हम अगर इसका डिस्कस करें कि इसका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है 2010 में इसको मिलता था 420 रुपीज़ और आज के टाइम में मिल रहा है 2212 1000 करोड़ रुपया की ये प्रॉफिट होती है। इसका EPS भी अगर आप देखेंगे तो ये अच्छी डेटा है। ये एक चीज़ जो मैं आपको बता दूं, शायद किसी कंपनी का डिस्कशन और भी किया था, शायद या तो ब्रिटानिया या नेस्ले है। आप अगर गौर करेंगे ना तो वहाँ भी अगर आप कंटिन्यूस अगर आप देखते तो अच्छा प्रॉफिट इसमें हुआ था। जो अराउंड 10 साल में जो कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ था ये है 24% हुआ था।
5% में जो कंपनी का जो हुआ था ये भी 24 है। मतलब एवरेज अगर आप डिस्कस करेंगे तो ROE इसका 24% के ऊपर है। तो इससे क्या आप अच्छा पॉजिटिव मैसेज ले सकते हैं कि अगर आप नॉर्मल मार्केट में अगर आप पैसे लगाते तो आपकी जो पैसे की जो ग्रोथ होती वो इतनी गुना नहीं होती जितना इस शॉर्ट टाइम में ये कंपनी आपको दे रहा है। ये हम एक डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको एक चीज़ और डिस्कशन अगर कोई करवाए, अगर मैं आपको बोलूँ तो आप ये बोल सकते हैं कि प्रॉफिट ग्रोथ इस कंपनी का जो है 14% है। अगर आप ग्रोथ करें 5 ईयर में 10% है, 3 ईयर में 6% है और अप टू डेट 17% है, जो एक अच्छी वैल्यू है। अगर आपको डिस्कस करें कंपाउंडेड सेल ग्रोथ का तो 12%, 6%, 12%, 17% ये की अच्छी वैल्यू है, इसको हम इजीली एज्यूम कर सकते हैं। चलिए अब हम डिस्कस करें कि बैलेंस शीट इसका डिस्कस करेंगे और एक कुछ अच्छा कंक्लूजन निकालेंगे आखिर क्या है वो अच्छी बातें। देखिए 2010 में इस कंपनी का शेयर कैपिटल था 31 करोड़, 32 करोड़, 34 करोड़, 34 करोड़, 34 करोड़ और अभी है 102 करोड़, 102 करोड़, 102 करोड़। मतलब इसका शेयर कैपिटल इस कंपनी का जो है इंक्रीज हो गया है। तो शेयर कैपिटल एक अच्छा हम ऑप्शन मान सकते हैं। शेयर कैपिटल इस कंपनी का इंक्रीज हुआ है। अगर आप रिजर्व की बात करें तो रिजर्व इस कंपनी का जो है आप डिस्कस कर रहे हैं ये जो है 924 है और अभी के केस में इसकी वैल्यू जो है 9337 है। मतलब रिजर्व भी इस कंपनी का बिल्कुल सही है। आप अगर डिस्कस करेंगे कि इसका बोरोइंग कितना है तो देखिए सेल बढ़ा तो प्रॉफिट बढ़ा, प्रॉफिट बढ़ा तो आप कर सकते हैं कि कंपनी के पास ऑप्शन है कि उसको री इन्वेस्ट करें या रिजर्व में सरप्लस दिखाए। तो आपने देखा कंपनी थोड़ा सा दिमाग लगाया और अच्छी चीज़ मैनेजमेंट को मैं तारीफ भी करूंगा कि रिजर्व इन्होंने हमेशा जो एक अच्छी कंपनी में दिखता है रिजर्व इन्होंने बढ़ाया। टोटल लायबिलिटी देखेंगे तो ये भी इस कंपनी का बढ़ रहा है जो कि अराउंड 14,244 करोड़ के अराउंड है। इन्वेस्टमेंट देखिए इन्होंने जगह जगह इन्वेस्टमेंट भी हर सेक्टर में किया है जो कि एक अच्छा इंडिकेशन है। मतलब हम ये सीख सकते हैं कि कंपनी ने इस सेक्शन से सबसे जो अच्छी चीज़ें हैं जो हमें सीखना चाहिए वो ये है कि आप सबसे बड़ी चीज़ जो देखेंगे वो आप देखिए कि ये जो 2 कॉलम हैं आपका निगाह हमेशा ही इन 2 कॉलम पे होना चाहिए कि अगर इस कॉलम को आपने अगर देख लिया और डेटा को हर साल की तरह अगर आपने कंपेयर किया तो एक चीज़ तो बिल्कुल फ़ायदे की बात है कि आपकी जो रिजर्व है वो तो इंक्रीज होगी ही होगी और साथ में जो डिस्कस करेंगे ये और जो इसकी बोरोइंग जो होगी जो इसने बोरो किया हुआ है ये वाली वैल्यू इंक्रीज हुई तो नेट जो प्रॉफिट जो होगी नेट प्रॉफिट जो हुई कंपनी की ये वाली वैल्यू इंक्रीज होने वाली है जो कि एक डिसेंट वैल्यू है। चलिए अगर हम बात करें फिक्स एसेट में ये वाली वैल्यू हमारे सामने है। फिक्स एसेट कंपनी का इंक्रीज करता हुआ है यहाँ तक। अगर हम टोटल एसेट की बात करें जो है 14,254 है, यहाँ पर 14,880 है, 14,094 है, 13,864 है और 12,940 है जो एक डिसेंट वैल्यू है। तो बैलेंस शीट में अच्छी चीज़ क्या है शेयर कैपिटल वैल्यू, रिजर्व और वी कॉल बोरोइंग कितना लिया, टोटल लायबिलिटी कितना है, फिक्स एसेट कितना है, इन्वेस्टमेंट कितना है, ये सारी चीज़ें इसमें काउंट होती है। अब अच्छी चीज़ें जो है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं अगर हम इस कंपनी का कैश फ्लो देखें तो कैश फ्लो हमें साफ साफ दिख रहा है कि कैश फ्लो में कि एक चीज़ जो है जो कि कैश कितना ऑपरेटिंग एक्टिविटी से ले रहा है उसको बोलते हैं 338 और इसको 2010 में 206 है और उसके बाद ये 1099 है, उसके बाद 820 है, उसके बाद 1116 है, उसके बाद इसकी वैल्यू जो है इंक्रीज होते हुए जा रही है और हम डिस्कस करेंगे कि ये जो वैल्यू जो है 2030 तक गई है। मतलब कि जितना कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट से मिल रहा है वो वैल्यू इंक्रीज कर रही है। अगर हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी से देखें तो ये जो वैल्यू जो है नेट अगर आप देखें कि इन्होंने इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है और इसकी फाइनेंसिंग भी हमने देख ली। अब जो सबसे बड़ी जो डिस्कशन का जो टॉपिक है जैसा हमेशा की तरह जो डिस्कस करते हैं कि इसका ROCE कितना है। इसका ROCE इस कंपनी का मोर देन 47% है। अब आप देखेंगे भी कि ईयर 2010 में
ये वैल्यू अगर आप डिस्कस करेंगे तो ये वैल्यू चेंज हो जाती है। 2011 में 28% है, 18 में 21%, 19 में 20% और 20 में 21 में 19% है। टर्नओवर जो इस कंपनी का है 3 टाइम्स इसका टर्नओवर है इस कंपनी का, आप डिस्कस कर सकते हैं। तो ROCE जो है एक अच्छा ऑप्शन है, आप देख रहे हैं इसका टर्नओवर भी है, एक अच्छा ऑप्शन है, ये भी आप डिस्कस कर रहे हैं। और इसका टर्नओवर, ROCE और ये तीनों अच्छे डिस्कशन में आप ले सकते हैं। अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें इस कंपनी का, जो सबसे अच्छी चीज़ है जो हम डिस्कस कर सकते हैं कि 2018 में इस कंपनी के पास प्रमोटर होल्डिंग था 63.25 करोड़। और अगर डिस्कशन करेंगे आप तो 2021 में इसके पास जो टोटल जो सरप्लस कॉर्पस इस कंपनी के पास है वो है 63.23 करोड़। मतलब वैल्यू अगर आप देखेंगे तो वैल्यू इस कंपनी का बिल्कुल ही डायलूटेड है, बिल्कुल ही फिक्स है। अब इस कंपनी पे कितना मतलब इंटरेस्ट है लोगों का, कैसे हम जज कर सकते हैं, तो वो वैल्यू हम चेक कर सकते हैं FIIs की वैल्यू से। एक चीज़ जो डिस्कस करेंगे, FIIs की वैल्यू जो है यहाँ पे 27.89 है, यहाँ पर 27.67 है, और ये जो वैल्यू है 27.9, 28, 27, 29, ये जो वैल्यू है फ्लक्चुएशन कर रही है, और एक ही अच्छा इंडिकेशन भी हमें दिख रहा है। अगर हम डिस्कस करें DIH का, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है कितना पैसा लगाया उन्होंने, ये देखिए 1.33, 3.09, 3.07, 3.19, ये DIH का इन्वेस्टिंग वाला अमाउंट है। अगर आप पब्लिक से बात करें तो पब्लिक ने भी इसमें अच्छा मोर देन 6 to 7% इन्होंने अपना प्रॉफिट या नॉट प्रॉफिट इन्होंने अपने पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या है इस कंपनी का रेटिंग हम डिस्कशन करने वाले हैं। उससे पहले हम एक चीज़ डिस्कस कर लें कि आप अगर डिस्कशन में जाएंगे तो इसके रेटिंग हम थोड़ा चेक करेंगे और हम डिस्कस करेंगे कि रेटिंग सही है या गलत है। एक चीज़ अगर आप गौर से देखेंगे कि ये जो वैल्यू हमारे सामने दिख रही है, ये देखिए ये AAA रेटेड है, मतलब स्टेबल फॉर्म ऑफ इनके पास एजेंसी है, ये जो भी कंपनियां हैं ज़्यादा मोर स्टेबल हैं। आते हैं और समराइज़ करते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट डेटा है जो हमें हमेशा ही याद रखना चाहिए। सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि अगर हम इस ब्रांड में जाते हैं, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड में जाते हैं, तो एक चीज़ जो क्या है, इसका मार्केट कैप अगर हम देखेंगे वो सबसे ज़्यादा है, कंज्यूमर प्राइस देखेंगे ज़्यादा है, इसकी हाई है, इसका लो देखेंगे ये है, डिविडेंड भी देती है, और अच्छी बात है इक्विटी डेट बिल्कुल कम है, और इसका पैग रेशियो भी 4 के आसपास से डेटा है। मतलब ये सारी चीज़ें हमारे प्लस पॉइंट में है। वेल रिवाउंड कंपनी है, कंपनी करती क्या है आपको पता है, ऐसा प्रोडक्ट बनाती है जो कभी जिसकी नीड ख़त्म नहीं होने वाली है। हो सकता है कि अदर उसमें थोड़ा सा प्रोडक्ट इन्हांस हो जाए, लेकिन वो सब प्रोडक्ट चलती रहेंगी, और इसीलिए आप इसका देखेंगे कि अच्छा इसका वेल एस्टेब्लिश है, ड्यूरेबल लाइफ की है, इसीलिए लाखों का टर्नओवर, लाखों का 9,000 करोड़ का तो टर्नओवर अराउंड में इस कंपनी का है। ये सब चीज़ें आप इजीली डिस्कस कर सकते हैं। एक चीज़ अगर हम देखेंगे कि कंपनी ने कितना अपना डेट को रिड्यूस किया है, तो हम डिस्कस कर सकते हैं कि कंपनी ने अपने डेट को रिड्यूस भी कर रहा है टाइम टू टाइम। एक ये अच्छा इंडिकेशन भी है जो हम डिस्कस कर सकते हैं। एक चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे इस सेक्शन में, अगर हम बात भी करेंगे तो इस कंपनी का जो सेल है वो कैसे कैसे इंक्रीज़ हुआ, कितना % इंक्रीज़ हुआ, तो भी हम डिस्कस कर सकते हैं कि इस सेल इस टाइम का देखिए, इस टाइम का देखिए, बिल्कुल सेल इंक्रीज हुआ है 2 साल के अंदर में। प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं ये भी इंक्रीज हुआ है। आप ये जो अदर जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिए, ये सब चीज़ें जहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं इसको बिल्कुल क्रॉस चेक कीजिए। ये देखिए अगर इंक्रीज मिलता हुआ दिख रहा है, अगर इसमें भी आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस ना मिले, कुछ नहीं करना है, एक सेक्शन आपको ऊपर नीचे आना है और इसमें आपको डिस्कस करना है कि आप देखिए 1 सेकंड और इस सेक्शन में और इस सेक्शन में कितना का डिफरेंस है, इसमें और इसमें का कितना का डिफरेंस है, कितना इसने प्रॉफिट बिफोर टैक्स अभी कमाया, इसके बाद में कितना कमाया, और नेट प्रॉफिट अभी कितना है, इसके बाद कितना है, और इसके बाद जो एवरेज वैल्यू आप निकालिए, इससे आपको कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बूस्टअप होने वाला है। एक चीज़ और मैं डिस्कस कर दूं कि अगर हम डिस्कस करें कि इसके पास रिजर्व कितना है और इसका कैपिटल कितना है, तो हम रिजर्व के बारे में डिस्कस करें तो हम एक चीज़ बोल सकते हैं कि इसका रिजर्व जो है कंपनी का ऑलमोस्ट अराउंड 9,000 करोड़ है,
बोरिंग जो है इसका कम है। दोनों ही एक अच्छा ऑप्शन है किसी भी कंपनी को एनालाइज करने के लिए। अगर हम कैश फ्लो की बात करें, कैश फ्लो भी कंपनी में जितना प्रोडक्ट सेल कंपनी करती है उतना इनके पास कैश फ्लो भी आता है। ये भी एक अच्छा इनकम है, एक अच्छा चीज़ है जिससे हम पता कर सकते हैं कि कंपनी के पास कितना ऑपरेटिंग कैश आ रहा है। एक चीज़ मैं हमेशा आपको बताता हूँ और आज भी बता रहा हूँ कि अगर आप किसी कंपनी को चेक कर रहे हैं तो आप उस रेशियो को जरूर चेक कीजिए कि उसका ROC रेशियो कितना था, उसके पास टर्नओवर कितने का था, उसके पास प्रमोटर होल्डिंग कितनी थी। एक चीज़ जो डिस्कस करेंगे अभी इस वीडियो में कि आप अगर इसके कंपनी को देखते कि कौन कौन से कंपनी हैं जिनके पास प्रमोटर होल्डिंग कितना का है, क्या सही है, तो डाबर इंडिया देखते, गोदरेज देखते, मारिको देखे, हिमामी देखते, इसके बजाज कंज्यूमर देखते, काया लिमिटेड देखते, ये सब कंपनियां हैं। इनको अगर आप रेशियो देखते, इसका डिविडेंड यील्ड देखते, क्वार्टर प्रॉफिट देखते, तो आपको एक चीज़ तो मिल जाता है कि कंपनी अच्छा करने वाली है और इसकी वैल्यू जो है ये भी एक अच्छी चीज़ है, अच्छा चीज़ इंडिकेट कर रहा है। अब ये सब चीज़ें अगर आप एक बार अगर आप डिस्कस कर लेंगे तो आपको खुद ब खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और यही एक तरीका जो कि रेशनल इन्वेस्टर करते हैं। हमेशा क्या करेंगे, सबसे पहले वो कुछ सवाल अपने से ज़रूर पूछेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, कंपनी क्या करती है, कंपनी प्रॉफिट कहाँ से जनरेट करती है और क्या क्या सेक्टर है, इसके फाउंडर कौन हैं, कंपनी ने अपने जो कंपनी है कहाँ कहाँ सेटअप कर रखा है, कंपनी का कौन सा ब्रांड कितना फेमस है, क्या इस कंपनी का नाम है। तो कोई आपसे बोलता है गोदरेज का प्रोडक्ट है तो आप उस पर फेथ कर लेते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा काम किया है। क्या इंडिया में ही काम करती है कि ग्लोबल भी काम करती है, किस किस सेक्टर में काम करती है ना। तो ये जो चीज़ें जो हैं ये कंपनी ने हमेशा से ही स्टार्ट किया। जब इस पर जाएंगे तो आपको एक सेक्शन मिलेगा इन्वेस्टर का भी, इस पर क्लिक करते हैं इन्वेस्टर सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिए एनुअल रिपोर्ट इसका क्या है, आप देखिए कुछ इन्वेस्टर जो हैं कि क्या क्या ये ला रहे हैं अभी कि वी आर कमिटेड टू क्रिएट लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल वैल्यू ऑफ फॉर और शेयर होल्डर। अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास मार्केट कैप 90+ कंपनियों में है, 1.2 मिलियन इसके कंज्यूमर्स हैं और एनुअल रिपोर्ट जो है बिल्कुल हम इसको चाहे तो क्वार्टरली रिजल्ट कितना है, एक क्वार्टरली रिपोर्ट परफॉर्मेंस रिपोर्ट कितना है, कौन कौन से प्रेस रिलीज हुए हैं। इंडिया में बात करें दोनों जगह से लिस्टेड है और आप इसको इजीली हम देख सकते हैं कि आखिर इनके रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर कौन कौन से हैं और कंपनी कहाँ कहाँ से कमाती है। ये सब चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कंपनी के बारे में हमेशा हमें चेक करना चाहिए। हम और भी डिस्कस कर सकते हैं कि सस्टेनेबिलिटी क्या है, ये क्या क्या, ये आप देखिए साफ साफ लिखते हैं कि फॉर अराउंड 24 ईयर से ये कंपनी क्या क्या कर रही हैं, क्या क्या प्रोडक्ट बना रही हैं, ये और क्या क्या 23% प्रमोटर होल्डिंग एक ग्रुप में बढ़ गया, मतलब ट्रस्ट इशू ज़्यादा है। मोर इंक्लूसिव इन द ग्रेटर प्लानट थ्रू द गोदरेज फूड एंड ग्रीन, ज़्यादा प्लांट्स डेवलप कर रहे हैं। तो ये सब कुछ इनके प्लानिंग है। ये देखिए गोदरेज फैमिली टॉयलेट सोप जो कि हम यूज वगैरह भी करते हैं इसको, और ये इसका सस्टेनेबिलिटी का फ़ायदा कि आपको 0 और 0 दे वाला फ़ायदा है। आप देख रहे हैं कि और भी डिस्कस करें, ब्रांड डिस्कस किया था कि आप अगर इनके बारे में अगर कुछ जानना चाहें ये भी मैं थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस कर ही लेते हैं। ये सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इस कंपनी के बारे में वो थोड़ा सा इसकी ब्रांड वैल्यू है। और ब्रांड वैल्यू मुझे अच्छी भी लगती है क्योंकि इसकी ब्रांड वैल्यू बहुत ही फेमस है, अफ्रीका में भी फेमस है, ये इंडिया में है ही, USA में भी है। और आप इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें तो ये 124 ईयर यंग हो गया। आप अगर देखें कि अगर इनकी देखिए जैसे जैसे ये ताला बढ़ा जा रहा है वैसे वैसे ग्रोथ कर रही है कि गोदरेज वे कि देयर आर सो मेनी वे टू डू बिजनेस वी चूज द गोल्डन वे। तो ये इनका थंबनेल आप बोल सकते हैं। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं कि ये जो थॉट अक्रॉस द एशिया एंड द अफ्रीका। और आप डिस्कस कर सकते हैं कि गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट इज लोडिंग कंज्यूमर्स मेकिंग कंपनी एज अ पार्ट ऑफ ओवर 124 ईयर young Godrej Group. We are fortunate to have a proud legacy built on a strong value of the trust, integrity, respect for the others. At the same time, we are growing fast and have exciting, ambitious and the aspiration. क्या बात है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं। आज का मुंबई में इसका आप देख सकते हैं, ये इनका मेन ऑफिस है और ये आप देख सकते हैं इनका टोल फ्री नंबर। आप इस पर कुछ डिस्कशन करना चाहें, कुछ फीडबैक देना चाहें, कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में आपके पास इंक्वायरी हो वो डिस्कस कर सकते हैं।
तो ऐसे आप इनकी बेनिफिट देखिए। पीपल फिलोसफी भी आएंगे, क्या फिलोसफी है, फिर इनके बारे में कुछ ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। प्लान योर फ्यूचर, वी आर द सेल्फिश अबाउट, ओके। अब बेनिफिट देखिए, ये कुछ बताने वाले हैं क्या है, अभी डिस्कस चल जाएंगे कि क्या है बेनिफिट्स इस कंपनी के। तो देखिए ये कुछ बता रहे हैं कि प्लान योर फ्यूचर, वी आर सेल्फिश अबाउट योर वेलनेस, और वी बी एन इक्वल पेरेंट, पास इट फॉरवर्ड, एंड नो प्लेस फॉर द डिस्क्रिमिनेशन एट द गोदरेज, का मतलब रिस्पेक्ट है। सेलिब्रेट विन द गोदरेज वे, प्लान करते हैं, ये अच्छी चीज़ है और ये हम डिस्कस भी करते हैं। और अगर आप डिस्कस करें इसके पीपल फिलोसफी का, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। और एक सेक्शन है वाई गोदरेज, ये भी हम सेक्शन पढ़ने वाले हैं। तो अगर हम गौर से देखेंगे तो आप इनका देखेंगे कि पीपल फिलोसफी क्या है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि वाई गोदरेज, अ पोएम बाई निधिर गोदरेज, वी आर बिल्डिंग अ फॉस्फोरल इंस्पायरिंग एंजल्स गोदरेज, रूटेड टफ लव एंड इनकरेजिंग यू टू बी योर सोल। और ये है कि योर कैनवा होल सेल्फ एंड टफ लव एंड कुछ इनके वे है। हम डिस्कस करने वाले हैं जो पीपल में था कि वाई 10 रीजन वी सेलेक्ट गोदरेज, ये भी देखते हैं। ये जब हम देखेंगे तो हमें पता चलता है कि आखिर क्या वो बेसिक रीजन है, वो क्या वो एजेंडा है जो हमें भी गोदरेज की तरह अपनाना चाहिए, क्या इसका मिशन है। देखिए वो सब तो नंबर है, नंबर चेंज हो सकते हैं, नंबर हमारे हाथ में नहीं होता है, लेकिन जो विजन जो है, थॉट है, वो कभी किसी भी इंसान का चेंज नहीं होता है। सबसे पहले देखेंगे, जो सबसे पहला रीज़न ये है कि वी आर गुड कंपनी। हाँ, कि समसे क्या लिखा हुआ है, सम से द बिजनेस ऑफ अ बिजनेस इज अ बिजनेस, वी थिंक बिजनेस ऑफ अ बिजनेस इज अ गुडनेस, इट मेक द डिफरेंस। चलिए जी, अब अगला पॉइंट देखेंगे कि ये बोलते हैं, अगला पॉइंट इनका है कि वी आर और वैल्यू, और हम डिस्कस कर सकते हैं कि इसके पास जो प्रोडक्ट जो है इनके पास, ये भी वैल्यू इंक्रीज करता हुआ जा रहा है। और जो तीसरा हम डिस्कस करेंगे कि वी मेक द, व्हाट इज द थर्ड वन, वी मेक द थिंग बेटर। ऐसे कुछ इनके 10-15 इनके कुछ लिखे हुए हैं कि ये फर्स्ट और ये सेकंड हमें पता है। थर्ड हमें पता है कि वी हेल्प द प्रिवेंट मलेरिया, अच्छी चीज़ है। वी एम्ब्रेस सेलिब्रेट डाइवर्सिफाई, वी आर सेल्फिश अबाउट योर हैप्पीनेस, वी हैव अ बोल्ड एम्बिशियस, वी चैलेंज द सैल्यूट, वी बेट ऑन पोटेंशियल, वी आर ओनली एज गुड एज व्हाट वी डू। और हम डिस्कस करें ये सारी चीज़ें जो कंपनी के बारे में हैं। तो आशा करते हैं एक चीज़ जो मैंने गोदरेज इसके बारे में था, जिनका नाम बहुत फेमस है, सारे लोग इनके बारे में जानते हैं, सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया। तो जो भी आपके कमेंट सुझाव होंगे बिल्कुल आप कमेंट कीजिए। बोनस पॉइंट ये है कि देखिए, मैं आजकल थोड़ा सा जो थॉट्स जो है जो मैं यूज़ करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि मैं हमेशा विज़न और मिशन पे काम करता हूँ। मतलब किसी का विज़न और मिशन सही है तो ऑटोमेटिक सारे काम वो अच्छे ढंग से करेगा। अगर आप भी मानते हैं तो जब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। गोदरेज का यही फिलॉसफी है, गोदरेज हमेशा ही अपने वर्क एथिक के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। जो उनका मिशन है, विज़न है, हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करता है। इसीलिए हमेशा ही कोई भी कंपनी आप सेलेक्ट करें, विज़न और मिशन ज़रूर देखें। आज के लिए इतना ही। अगर आप नए हैं, हमेशा की तरह चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इससे मुझे और मेरी टीम को मिलेगा मोटिवेशन। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड गाइस।